हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय पीयूष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग पहले की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका भाई पीयूष अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक समय की बात है, एक गाँव में बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो वहाँ पर दो व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से जाते हैं और कहते हैं, वहाँ पे पहुँच करके गाँव वालों से कहते हैं कि जो जितने बंदर पकड़ के देगा उससे मैं प्रत्येक बंदर पे 100 रुपये दूँगा। गाँव वाले लालच में आ जाते हैं, गाँव वाले बंदर को पकड़ पकड़ के देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बंदर पकड़ के देते हैं और वो जितने बंदर देते हैं उनको हर बंदर पे 100 रुपये उन व्यापारियों द्वारा दे दिया जाता है। धीरे धीरे करके बंदरों की संख्या कम हो जाती है और गाँव वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो गाँव वाले बंदर पकड़ के देना बंद कर देते हैं। अब वो व्यापारी क्या करते हैं, देखते हैं कि उन गाँव वाले व्यापारी बंदर पकड़ के देना कम कर दिए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब कहते हैं कि अब जो जितने बंदर पकड़ के देगा उसको हर बंदर पे 100 रुपये की जगह 200 रुपये पर बंदर दिया जाएगा। अब गाँव वाले सोचते हैं कि अभी तक उन बंदरों पे मुझे 100 रुपये मिल रहा था, अब मुझे उस बंदर पे 200 रुपये मिलेगा। तो वो लोग फिर से एक बार मेहनत करते हैं और सारे बंदर को पकड़ के देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये किस्सा काफ़ी दिन चलता है। फिर धीरे धीरे बंदरों की संख्या और कम हो जाती है, गाँव वालों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब व्यापारी को वो लोग बंदर पकड़ के नहीं देते हैं। तो व्यापारी सोचते हैं कि अभी गाँव वाले बंदर पकड़ के नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें? तो अब व्यापारी लोग क्या करते हैं, उन गाँव वालों को लालच देते हैं कि अब आप जितने बंदर पकड़ के दोगे उस बंदर पे मैं आपको पर बंदर पे 500 रुपये दूँगा। बंदरों की संख्या कम होने के कारण गाँव वाले बहुत प्रयास करते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद उनको कुछ ही बंदर मिल पाते हैं जिसे वो पकड़ करके उन व्यापारियों को देते हैं और 500 रुपये पर बंदर पे ले लेते हैं। इस तरह करके व्यापारी उन गाँव वालों से जितने बंदर लेता है उन बंदरों पे उसको 500 रुपये पर बंदर दे देता है और गाँव वालों को विश्वास भी बन जाता है कि हाँ, हम जितना भी यहाँ पे बंदर दिए मुझे उतना पैसा मिल रहा है। अब धीरे धीरे गाँव वाले बंदर पकड़ के देना बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे बंदर ख़त्म हो जाते हैं। व्यापारी देखता है कि यहाँ पे गाँव वालों ने बंदर पकड़ के देना बंद कर दिया है। तो व्यापारी अब उन गाँव वालों को फिर से एक बार लालच देते हैं कि अब आप लोग जितने भी बंदर देंगे आपको उन बंदरों में से पर बंदर पे आपको 1000 रुपये पर बंदर दिया जाएगा। इतना कह करके उन दोनों व्यापारियों में से एक व्यापारी बाहर चला जाता है और कहता है, आप इनको इस व्यापारी के पास जितने बंदर जमा करा दोगे उस पर हर बंदर पे आपको अब 1000 रुपये दिए जाएंगे। अब गाँव वाले बहुत प्रयास करते हैं, गाँव वालों को एक भी बंदर नहीं मिलता है। तो जो दूसरा व्यापारी रहता है तो वो कहता है गाँव वालों से कि अब आप एक काम करो, मेरे से सारे बंदर खरीद लो। 500 रुपये में आप लोगों ने मेरे से बेचा था, अब आप लोग 700-700 रुपये में खरीद लो और जब दूसरा व्यापारी आएगा तो उसको 1000 रुपये में बेच देना। गाँव वाले भी लालच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, 700 रुपये में खरीद लेंगे और 1000 रुपये में बेच देंगे, 300 रुपये बैठे बैठाए मिल जाएगा, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उस दूसरे व्यापारी से सारे बंदर खरीद लेते हैं और सारे बंदर जब खरीद ले आते हैं तो शाम को जो दूसरा व्यापारी रहता है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके चला जाता है वहाँ से। अगली सुबह जब गांव वाले वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी व्यापारी नहीं रहता। गांव वाले अपने माथे पे हाथ रख करके अपना माथा पीटने लगते हैं, कहते हैं मेरा तो सारा पैसा डूब गया, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। बाद में उन गाँव वालों को पता चलता है कि ये व्यापारी ठग थे और ये दोनों सगे भाई थे। दोस्तों, कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच बुरी बला है। ऐसी एक कहावत भी है कि अवराइस इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। सो हम सब लोगों को जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। आजकल हम लोग लालच के चक्कर में कई सारी कंपनियों में अपना काफ़ी कुछ निवेश कर देते हैं। जैसे कि कई सारी कंपनी हमें बहुत मन लुभावने लालच देती हैं कि आज आप मुझे अपना पैसा दो और मैं आपका पैसा 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में आपका पैसा डबल कर दूंगी। और हम लोग लालच में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये कंपनियां हमारा पैसा डबल करके देंगी, लेकिन डबल तो वो करके नहीं देती और हमारा जो मूलधन रहता है उसको भी ले करके चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी तरीके के लालच में मत पड़िए, अपना पैसा सेफ रखिए।
साथियों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इस स्टोरी से क्या कुछ सीखा, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी कुछ सीख मिल सके कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।